सुहेल शाह, एडवोकेट फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म, दिल्ली। आज आपका एडवोकेट को पुकारे जाने वाले वर्ड का कंफ्यूजन दूर करने आया हूं। दोस्तों, आपने अमूमन एडवोकेट को एडवोकेट, सॉलिसिटर, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, काउंसिल, तरह तरह के नामों से सुना होगा। आप में से वो लोग जो एडवोकेसी की फील्ड को बिलोंग नहीं करते या कुछ ऐसे भी लोग जो एडवोकेसी की फील्ड में है, वो इन नामों को लेकर अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपका टेक्निकल टर्म्स में पुकारे जाने वाले ये अल्फाज का जितने भी आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। दोस्तों, इसी कड़ी में सबसे पहले एक वर्ड आता है लॉयर। अमूमन आप सबने सुना होगा लॉयर, एक दूसरे को हम पुकारते भी हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं वो लॉयर कह देते हैं। अब दोस्तों, लॉयर का टेक्निकल टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो लॉयर वो इंसान, वो शख्स होता है जिसने लॉ की स्टडी की हो और लॉ की स्टडी करने के बाद पास कर उसने डिग्री हासिल कर ली हो। दोस्तों, अभी तक इसको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं मिला होता है, यानी लॉ की डिग्री लेना मात्र से ही आप लॉयर पुकारे जाएंगे, आप लॉयर कहलाते हैं। क्योंकि आपको यदि पता है और यदि नहीं पता है तो आप ये जान लीजिए कि आप लॉ की डिग्री लेने के बाद जो आपके स्टेट बार काउंसिल होती है, वहां आपको लाइसेंस के लिए एक एप्लीकेशन लगानी होती है। एक पूरा प्रोसीजर है कैसे एक आप लॉयर अपने आप को स्टेट बार काउंसिल में एनरोल करा सकता है और वहां से लाइसेंस ऑप्ट कर सकता है। लाइसेंस टू प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस करने का लाइसेंस। लाइसेंस मिलने के बाद ही वो किसी क्लाइंट को एडवोकेट प्रोफेशनली तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। वो एक लॉयर सिर्फ एक उसको लॉयर का मीन्स आम भाषा में अगर कहूं तो उसकी लॉ की जानकारी होती है, उसने लॉ पढ़ा होता है, उसे डिग्री ली होती है। साथ साथ बैरिस्टर, आपने एक वर्ड सुना होगा, जैसे महात्मा गांधी वॉज ए बैरिस्टर। जैसे अगर मैं करंट की बात करूं तो असदुद्दीन ओवैसी जो MIM पार्टी के लीडर हैं, उनके नाम के आगे भी आपने बैरिस्टर लगा हुआ देखा होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अब बैरिस्टर और लॉयर डिग्री और पढ़ाई के मामले में तो इक्वल होते हैं, बस एक टेक्निकल अंतर यह है कि जिसने लॉ की डिग्री इंडिया से हासिल की है वो लॉयर कहलाता है और जिसने लॉ की डिग्री इंग्लैंड से हासिल की है वो बैरिस्टर कहलाता है। इन दोनों के पास ही प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं होता और ये कोर्ट के अंदर अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब दोस्तों, बात करता हूं मैं एडवोकेट की। एडवोकेट क्या होते हैं दोस्तों? एडवोकेट वो होते हैं जिन्होंने लॉ की डिग्री तो ली है और लॉ की डिग्री लेने के बाद स्टेट बार काउंसिल के अंदर खुद को एनरोल कराकर उन्होंने वहां से प्रैक्टिस करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, आप सब इस बात को जानते होंगे, जो नहीं जानते वो जान लीजिए कि 2010 के बाद जिन लोगों ने स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपने आप को एनरोल कराकर एज एन एडवोकेट की डिग्री या लाइसेंस को प्राप्त कर लिया है, माफी चाहूंगा, लाइसेंस इज एप्रोप्रिएट वर्ड, लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसी प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट उनका प्रोविजनल होता है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन उनको पास करना होता है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पास करने के बाद ही वो एब्सोल्यूट एडवोकेट कहलाते हैं, या उनको एक जो प्रैक्टिस का लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, COP उसको हम बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उनको मिल जाता है। अब एडवोकेट के सिमिलर यानी सिनोनिम्स की मैं बात करूं, पर्यायवाची की बात करूं, तो एडवोकेट्स को हम काउंसिल भी कहते हैं। और वहीं जैसी जो अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जो बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटीज बनी है, जहां पर आपको उन लोगों को फ्री एडवोकेट्स दिए जाते हैं जो एडवोकेट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो एडवोकेट्स को एंगेज करने में यानी प्राइवेट काउंसिल को एंगेज करने में अपनी असमर्थता दिखाते हैं, तो उनके कोरम को जो पूरा करता है उनको लीगल एड काउंसिल दिए जाते हैं। तो ऐसे में वो लोग LAC कहलाते हैं, लीगल एड काउंसिल। यानी लीगल एड काउंसिल, एडवोकेट और काउंसिल दोनों बातें सिमिलर है। इसी के साथ साथ जब एक अपराध होता है दोस्तों, और अपराध A ने B के खिलाफ किया, यानी A एक अपराधी है और A ने B के खिलाफ कोई अपराध किया, यानी A ने B की चैन लूट ली, तो यहां पीड़ित कौन हुआ? B, और B ने थाने में जाकर उसके A के खिलाफ एक FIR दर्ज करा दी। तो ऐसा मुकदमा B बनाम A नहीं होगा, ऐसा मुकदमा सरकार बनाम A होगा, क्योंकि ऐसे अपराध ये पब्लिक एट लार्ज माने जाते हैं, सोसाइटी के खिलाफ माने जाते हैं। तो ये मुकदमा सरकार बनाम अपराधी होगा, सरकार बनाम A होगा। तो यह सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एडवोकेट होता है उसको हम प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, यानी जो प्रोसिक्यूशन का केस
कोर्ट के समक्ष रखता है, यानी जो पुलिस की दलील है, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है या उस केस को जो प्रूव करता है और जिसके थ्रू पुलिस केस प्रूव कराती है, उसको हम प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। आम भाषा में आपने ये वर्ड पीपी के नाम से सुना होगा, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स होते हैं, जिनको हम एपीओज बोलते हैं, वो लोग सरकार का पक्ष कोर्ट के सामने रखते हैं। दोस्तों, इसी की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए चलूं तो दोस्तों, सिविल मैटर्स के अंदर जो एडवोकेट्स सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम गवर्नमेंट प्लीडर के नाम से जानते हैं कि ये गवर्नमेंट प्लीडर है, यानी ये एडवोकेट गवर्नमेंट का पक्ष इस सिविल मैटर्स में रखने आए हैं, तो ऐसे एडवोकेट को हम गवर्नमेंट प्लीडर बोलते हैं। अब दोस्तों, प्रोसिक्यूशन या प्रोसिक्यूटर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होते हैं, जो जहां ट्रायल कोर्ट के अंदर होते हैं, वो प्रोसिक्यूटर कहलाते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर होते हैं, यानी जो सरकार को, राज्य सरकार को सलाह देने का काम करते हैं, उनको हम एडवोकेट जनरल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वो लोग एडवोकेट जनरल कहलाते हैं। है तो वो भी एडवोकेट ही है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के एडवाइजर भी होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट का पक्ष भी कोर्ट के अंदर रखते हैं, तो उनको हम एडवोकेट जनरल के नाम से पुकारते हैं। इसी तरह अगर केंद्र सरकार का पक्ष और केंद्र सरकार के जो चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, यानी केंद्र सरकार को जब जब भी लीगल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है या केंद्र सरकार को जब जब भी एक कानूनी सलाह की जरूरत होती है, तो वो जिस शख्स को अपॉइंट करते हैं उनको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। इनको आम भाषा में आप एजी के नाम से जानते हैं। अटॉर्नी जनरल वो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, केंद्र सरकार के एडवाइजर होते हैं, और वहीं राज्य सरकार के लिए एडवोकेट जनरल होते हैं, यानी राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल रिप्रेजेंट करते हैं, सलाह देते हैं, और केंद्र सरकार को अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करते हैं और सलाह देते हैं। और अटॉर्नी जनरल के जो डेप्यूटी जो होते हैं, या यूं कहो कि उनको जो असिस्ट करते हैं, उनको हम सॉलिसिटर जनरल के नाम से जानते हैं। सॉलिसिटर जनरल यानी ऐसे नामों को आप टीवी और मीडिया के माध्यम से सुनते भी होंगे, जो कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हैं। वो सॉलिसिटर जनरल भी हो सकते हैं और अटॉर्नी जनरल भी हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो जानने के बाद जो एडवोकेट के लिए होने वाले टर्म्स जो यूज होते हैं, उनमें क्या क्या टेक्निकल अंतर है, वो सब आपने जान लिया होगा, और ये बात समझ में आ गई होगी कि हर एडवोकेट लॉयर होता है, पर हर लॉयर एडवोकेट नहीं होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर इसको लाइक कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए हमारी बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अभी यदि आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर लीजिए। धन्यवाद।